मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल जब हमने एनालाइज की थी तो 1920 के आसपास मार्केट मूव कर रही थी। तब मैंने कहा था कि हो सकता है कि 24 के आसपास जाए और 24 के आसपास से चांस होगा कि यहाँ से रिजेक्ट हो, और अगर दे इसको ब्रेक करता है तो फिर ये तकरीबन 27 या फिर 27 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ये 24 ब्रेक नहीं करता तो ये दोबारा जो है वो 1912 तक आएगा, और यहाँ पर आने के बाद अगर तो इसके नीचे क्लोज करता है कोई तो फिर जो है वो 1906-7 तक जा सकता है, और अगर स्टे करता है तो ये दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ये कहा था कि 1912 जो है वो ब्रेक ना हो, मतलब ये आप देखें नीचे शेडो निकले। अब शेडो निकलने का मतलब ये होता है कि ये लेवल वीक हो चुका है। अब यहाँ क्लोज नहीं दिया था इसने कोई भी, मेरा ख्याल है कि 5 मिनट से ज़्यादा कोई क्लोज नहीं है, तो इसकी वजह से ये यहाँ से बुलिश हुआ। अदरवाइज़ अगर 15 मिनट या फिर इससे बड़ा कोई क्लोज लग जाता तो बहुत मुश्किल था यहाँ से ऊपर इसका जाना, और यहाँ से ये दोबारा नीचे ही मूव कर जाता। लेकिन ये कि इसने क्लोज दिया, लेकिन ये कि वीक हो चुका है। यहाँ नीचे वीक होने का मतलब ये है कि अब ऊपर की तरफ तो जाएगा, क्योंकि एक हाई बना के आया नहीं, तो ऊपर की तरफ जाने के चांस तो है। लेकिन यहाँ जहन में रहे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर जा सकता है तो 27 तक जा सकता है। 24 भी इसके लिए अब बहुत महंगा पड़ेगा, और हो सकता है कि ये 27 तक जाए, लेकिन इसको दोबारा जो है वो यहाँ पर आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से जैसे ही इसने ये शेडो ब्रेक किया है, इसको यहाँ से दोबारा बुलिश हुआ है। बुलिश होने के बाद इसने 23 तक हाई लगाने के बाद ये दोबारा नीचे की तरफ आ गया है। दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं कि जो मैं लेवल्स बताता हूँ ना आपको, आप नोट करिएगा। अगर मार्केट ने ब्रेक करना होता है तो वो फास्टली उसको एरिया को ब्रेक कर देता है। अगर उसके नीचे स्टे कर रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा और स्टे कर रहा है, उसके करीब तक जाए, इट मीन्स कि अब आप देखें कि ये 23 या फिर इसके करीब तक जाए, लेकिन अगर इसको टेस्ट ना करे या फिर यूँ समझें कि इसको इसके नीचे स्टे करना शुरू कर दे, तो इट मीन्स ये लेवल इससे ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। हो सकता है, लेकिन अगर उससे नीचे स्टे करने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो कोई ज़्यादा बड़ी मूव नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स की। उससे पहले थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं कि आज न्यूज़ भी हैं काफ़ी, और दूसरा वीकली क्लोज भी है। वीकली क्लोज के हवाले से मैं हर दफ़ा यही गाइड करता हूँ कि जो होता है वो यही होता है कि आपने देखा है कि तकरीबन यूएस सेशन के बाद अनएक्सपेक्टेड एरियाज ब्रेक होते हैं और कोई बड़ी मूव लग जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आज इस हवाले से यूएस सेशन में, ताकि को आप परेशानी से बच सकें, क्योंकि फिर जो फ्राइडे को अगर कहीं फंस जाता है तो फिर सही की जो है वो परेशानी डाल देता है, क्योंकि फिर 2 दिन जो है वो मार्केट क्लोज होती है और काफ़ी मुश्किल होता है कि बंदा जो है वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है कि अब क्या होगा कैसे होगा। तो इसलिए कोशिश किया करेंगे अपनी ट्रेड को जो है वो फ्राइडे को तकरीबन 7-8 बजे तक जो है वो मैनेज करके, और या जिस तरह हो सकता है उसको कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करें कि जो है वो वैसे भी हम इस मार्केट में आते हैं प्रॉफिट के लिए, तो यकीनन हमें सब्र करना चाहिए, और प्रॉफिट के लिए अगर आते हैं तो फिर हमें जो है वो उसी साइड सोचना चाहिए सब्र के साथ कि हमें क्या करना है, कहाँ क्या करना है, जहाँ हमें प्रॉफिट जो है वो मिल सके। याद रहे कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग जो है वो लॉस करते हैं इस मार्केट में, और उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वो
जो है वो सब्र नहीं करते और सही नॉलेज नहीं, या फिर उस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर यूँ समझ लें कि मार्केट में जो 5 या 10% लोग जो प्रॉफिट करते हैं ना, वो एक कहावत है कि सब्र, इस मार्केट में सब्र करने वाले लोग जो हैं वो जल्दबाजी करने वाले लोगों का पैसा खाते हैं। तो ये समझ में आनी चाहिए कि इस मार्केट में सब्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉपर जो है वो कंफर्मेशन पे नहीं है तो ट्रेड नहीं मिलती तो उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जल्दबाजी में कहीं फंस जाए तो बहुत बड़ा लॉस और परेशानी होती है। और हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें, क्लोज का वेट करें, क्योंकि हमारे पास और कोई ऐसा जादू तो है नहीं, यही है हमारे पास, लेवल्स हैं और कंफर्मेशंस हैं। ये शुक्र है कि हमारे लेवल काम करते हैं, तो इसलिए हमें जो है वो अपने लेवल्स को सही से देखना चाहिए और किस तरह फॉलो करना चाहिए सब्र के साथ। तो यकीनन जो है वो हम लॉस से बच सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स कुछ इस तरह हैं कि अब यहाँ पर 1912 जो वाला एरिया है वो कल जो है वो शेडो ब्रेक हुआ है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये जो शेडो लगा है ऊपर, ये यहाँ तक, ये इससे ऊपर निकलने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा जो है वो डाउट में डाल रहा है। मतलब हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक कर जाए। तो यही है कि इस लेवल को अच्छे से फॉलो करना है। इसके नीचे जब तक ये क्लोज नहीं करता तब तक जो है वो ये नीचे की तरफ शायद मूव ना हो। तो यहाँ देखें कि आप अगर तो ये इसके नीचे क्लोज करता है, H4 क्लोज करता है, तो फिर ये 1907 को भी टच करेगा 6 तक, और 6 के नीचे अगर H1 तक भी ब्रेक होता है, क्योंकि ये माइनर लेवल है, कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये है कि ये सपोर्ट दे ज़रूर सकता है। तो यहाँ से जो है वो टेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा भी सकती है। तो ये अगर इसके नीचे H1 क्लोज होता है तो फिर आप मज़ीद जो है वो ज़्यादा नीचे तो नहीं, लेकिन ये कि यहाँ तक देख सकते हैं इसको 98 और 99 तक। ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक ये एरिया ब्रेक क्लोज H4 के साथ नहीं होता तब तक जो है वो मार्केट फ़िलहाल इस एरिया से सेल में नहीं जा सकती, क्योंकि ये अगर ये मैंने जैसे पहले ही बताया था कि 1911 12 ऊपर की तरफ अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट एक बहुत बड़ी सेलिंग करेगी। लेकिन ये कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर डे तक के क्लोज लग चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी फाइट पोजीशन है मार्केट की। लेवल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अब नीचे के लेवल ये भी जहन में रखें कि ये ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर टेस्टेड नहीं, प्रॉपर ब्रेक लेवल नहीं है कि जिसके बेस पे हम कहें कि ये यहाँ से कोई वन शॉट ऊपर जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये अगर इन एरियाज़ में से सपोर्ट करता रहा तो ये इस एरिया को भी ब्रेक कर सकता है। ऊपर की तरफ 1930 से ऊपर हमें डे क्लोज चाहिए, इससे कम जो है वो मज़ीद ऊपर के एरिया में बाय नहीं करेंगे। ये मैंने पहले भी बताया था, वीकली एनालाइज में भी बताया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 34 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा इस वीक में नहीं जा सकता। अगर ये ब्रेक करता है ये एरिया तो 27 भी है इसके अंदर। अब लेवल बहुत ज़्यादा लग जाते हैं तो फिर इसलिए मैंने जो है ना वो फिर कन्फ्यूजन होती है कि इसने इन लेवल्स पे क्या करें, तो इसलिए मैंने एक पूरी प्रॉपर रेंज बना दी है ताकि आपको अगर कहीं अगर एंट्री बनती है तो वहाँ पर आपको एसएल लगाने में परेशानी ना हो। ये जोन में बनाता ही इसलिए हो कि आपको आप जो है वो आसानी से एसएल ले सकें। छोटी एसएल कहाँ एसएल लगानी होती है हमें और किस तरह होती है, तो उसके हवाले से तो ये आप देख लें। अगर ये जब तक ये ऊपर की साइड नहीं ब्रेक होता ये इसी तरह से मूव करता रहेगा। नीचे ये शेडो ब्रेक है, ये हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए 1906-7 तक।
और 8 तक 7 8 ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे H1 लगता है तो मार्केट दोबारा यहाँ तक आएगी। इस एरिया से ज़्यादा सेलिंग मत करिएगा। और अगर इसके नीचे H4 क्लोज करता है तो फिर शायद फिर भी ये ऐसे होकर इस तरह हाई मूव कर सकता है। तो ये जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन लेवल्स के ऊपर। मैं एरो भी लगा देता हूँ यहाँ पर थोड़े से। अगर तो ये इसी तरह इसको स्टे करता रहा तो ये दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े कम हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहले ऑलरेडी ब्रेक है, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। और अगर तो ये ब्रेक कर देता है, इसके ब्रेक होने के बाद अगर इसके नीचे H1 भी स्टे करता है तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये इस तरह से कर सकता है मूव। ठीक है, या तो ये 1907 से भी सीधा आ सकता है, या फिर ये 19 इसको 12-11 को टेस्ट करके नीचे की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ से आप बिल्कुल भी सेलिंग फ़िलहाल मत करिएगा क्योंकि यहाँ से ये बुलिश हो सकता है। इसके नीचे अगर ये H4 का क्लोज देता है तो मार्केट फिर भी इस तरह ही करेगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अब इसको दोबारा इसको सेटअप जो है वो ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा। इस तरह हो सकता है, बाकी और कोई मतलब यहाँ से सीधा जाना इसका मुश्किल। अगर तो 98 वाला एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर यही है 88 तक का एरिया है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं जा सकता, लेकिन कोई ज़्यादा मूव नहीं होगी। और यहाँ पर फिर ज़्यादा सेल होल्ड करना, जैसे मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि नीचे के 88 या फिर इससे नीचे के एरिया में ना तो सेल करना है ना होल्ड करना है। तो ये है आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स और मार्केट की मूवमेंट। और यहाँ से फिर ये अगर एक चीज़ और भी है कि अगर ये यहाँ पर ये इस एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करता ये इसी तरह से फिर जो है वो रिवर्स होता रहेगा। और नीचे की पोजीशन 1912 से नीचे मैं जैसे बता दिया है कि ये शेडो ब्रेक है, तो इस एरिया की कोई ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं है। हाँ, इसलिए ले सकता है फ़िलहाल, लेकिन इतनी नहीं है कि ये यहाँ पर कोई इसके भरोसे जो है वो बेचा जाए यहाँ से। यही है कि आप बस ये हो सकता है क्योंकि ऊपर जो है वो ये थोड़ा सा हाई किया हुआ है इसने, तो उसके हवाले से ये हो सकता है। लेकिन ये कि अगर ये नेक्स्ट ऊपर जाता है और अगर 1920 का एरिया ब्रेक ना कर पाया और यहाँ से ये अगर रिवर्स होता है तो 1912 बड़ी आसानी के साथ ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये ऊपर का एरिया मैंने बता दिया है, नीचे का भी जो है वो बता दिए। जैसी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।